हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी आपसे कुछ, हमने रोज़ के ऊपर हमने सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्कल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। सर्कल्स के आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं इसमें। जैसे कि इसमें दो तरीके की डायरेक्शंस होती हैं। सर्कल्स में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है इनसाइड और एक होता है आउटसाइड। दो तरीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। एक होती है इनसाइड फेसिंग और एक होती है हमारी आउटसाइड फेसिंग। अब दोनों में हमारे जो टर्न लेते हैं हम किस तरीके से लेते हैं, लेफ्ट और राइट टर्न। तो देखिए अभी हम बात करते हैं पहले वाले के ऊपर, इनसाइड फेसिंग। जैसे कि ये सेंटर है, हमसे बोल दिया जाएगा कुछ लोग बैठे हुए हैं सर्कल के अंदर और उनकी फेसिंग किस तरफ है, फेसिंग इनसाइड, या फिर हम बोल सकते हैं फेसिंग सेंटर। वो सब लोग क्या देख रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। अब इनका लेफ्ट राइट कैसे चलता है, इनका लेफ्ट राइट उसी हिसाब से चलता है जैसे हमारा लेफ्ट राइट चलता है। तो देखिए ये होता है राइट टर्न, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये होता है इसमें लेफ्ट टर्न, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें जो लेफ्ट टर्न चलता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और इसमें जो राइट टर्न चलता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब इन सब में क्या होगा, हमने इसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि सब सर्कल में मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनकी फेसिंग क्या है, आउटसाइड है। फेसिंग क्या है, आउटसाइड है। तो इनका कैसे चलता है लेफ्ट और राइट, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट टर्न, जो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हो जाएगा हमारा राइट टर्न। ये हो जाएगा हमारा राइट टर्न, जो कि होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दो आपको तरीके अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेने हैं और बिल्कुल आप ऐसा, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए और आपको बोल दिया लेफ्ट टर्न, तो आप तुरंत लेफ्ट टर्न ले लीजिए। अगर आपको फेसिंग सेंटर दे रखा है या फिर फेसिंग आउटसाइड दे रखा है, एक सेकंड का भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, या आपने नोट कर लिया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 6 girls are standing in such a way that they form a circle facing the center. Subbu is to the left of Pappu, Revati is between Subbu and Nisha, Aruna is between Pappu and Kirthana, who is to the left of Pappu. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, जिससे कि हमारे को इजीली उसमें फॉर्म करने में, क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर्म करने में हमको इजी हो जाएगा। देखिए हमको फर्स्ट लाइन बोली हुई है, सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। पप्पू के लेफ्ट में सुब्बू है, तो लेफ्ट टर्न ने बना दिया सुब्बू है। अब सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू हो गया। रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा। अब लेफ्ट में है, अभी हमको ये नहीं गिवन है इसमें कि ये जस्ट इमीडिएट लेफ्ट है या फिर फर्स्ट, जस्ट इसके सेकंड लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट है, हमको ये गिवन नहीं है। अब क्या बोल दिया हमसे, रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा। सुब्बू और निशा के बीच में कौन है, रेवती है।
अब आगे हमसे बोल रहा है अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना। अरुणा किस किस के बीच में है? अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना, पप्पू एंड कीर्तना के बीच में है। अब हमसे आगे बोल रहा है हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। अब यहाँ इनको जानकारी दे दी है, अब हम सर्कल यहाँ पे फॉर्म करेंगे। कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हमसे बोल रहा है सुब्बू इज लेफ्ट टू पप्पू। तो पप्पू के लेफ्ट में सुब्बू बैठा है, तो पप्पू के लेफ्ट में यहाँ पर हमने सुब्बू बैठा दिया। सुब्बू देखिए अभी इस क्वेश्चन में हमको क्या है कि हमको किसी की भी पोजीशन नहीं दे रखी है कि ये फर्स्ट सेकंड लेफ्ट है या थर्ड लेफ्ट है पप्पू के। तो इस क्वेश्चन में अभी हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल ये इमीडिएट लेफ्ट दे रखा है। तो ये हमारा आ गया पप्पू के बीच में, पप्पू के लेफ्ट में आ गया हमारा सुब्बू। अब बोला हुआ है सुब्बू और निशा के बीच में रेवती है। तो अगर सुब्बू यहाँ है और यहाँ निशा हो जाएगी तो क्या बीच में रेवती आ रही है? नहीं आ रही। तो सुब्बू यहाँ, तो यहाँ पर कौन होगा? निशा होगी, निशा होगी। और निशा और सुब्बू के बीच में कौन बैठा है? रेवती है, रेवती। अब हमसे बोल रहा है पप्पू और कीर्तना के बीच में अरुणा। तो पप्पू और कीर्तना, अब यही पोजीशन बची हमारी। तो यहाँ आ गया कीर्तना और यहाँ कौन आ जाएगी? अरुणा आ जाएगी। यहाँ कौन आ जाएगी? अरुणा आ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है हु इज लेफ्ट टू पप्पू। पप्पू के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? तो पप्पू के लेफ्ट में तो सुब्बू ही बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुब्बू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुब्बू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि हमारे को किसी की भी पोजीशन गिवन नहीं थी, तो हम ऐसे क्वेश्चन को ये मान के चलते हैं कि ये हमारे को इमीडिएट लेफ्ट दे रखा है। अगर हमको किसी भी पोजीशन गिवन नहीं होती तो हम उसका इमीडिएट लेफ्ट मान लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 8 persons G, H, I, J, K, L, M and N are sitting around a circular table facing the center. H sits exactly between M and J, N sits third to the left of H and second to the right of G, I sits exactly between G and M, H and K do not sit opposite each other. तो अभी हमको ये क्वेश्चन इस एक डायरेक्शन दे रखी है हमारे, इसमें 5 पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन में। हमको पहले डायरेक्शन दे रखी है, क्या क्या दे रखा है हमको? इसमें 8 पर्सन्स होंगे और आगे हमें दे रखा है फेसिंग सेंटर H सिट एग्जैक्टली बिटवीन M एंड J। M और J के एग्जैक्टली मिड में कौन बैठा है? H। यानी कि इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में और इमीडिएट राइट में, या फिर कुछ भी हो सकता है, M इधर या फिर J इधर। हमको क्या दे रखा है? H इन दोनों के मिड में बैठा हुआ है बिल्कुल। एक पॉइंट हमारा ये निकल के आ गया। दूसरा हमसे बोल रखा है N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। H से थर्ड लेफ्ट कौन बैठा हुआ है हमारा? N बैठा हुआ है। अब आगे बोल रहा है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ G। एंड मतलब N। N क्या है? सेकंड टू द राइट ऑफ G। G से सेकंड राइट में बैठा है, तो सेकंड राइट में हमने N बैठा दिया यहाँ पर G से। I sits exactly between G and M। G और M के एग्जैक्टली मिड में बैठा हुआ है कौन? I। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा और तीसरा H and K do not sit opposite each other। और H और K क्या है?
H और K एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, अपोजिट नहीं होंगे। तो देखिए ये एक सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब लोगों की फेसिंग क्या है? फेसिंग सेंटर है। तो सेंटर हमने फेसिंग बना दी। अब रखना हम कैसे स्टार्ट करते हैं, जिसकी हमें पोजीशन, मतलब जिसमें हमारे को जिस पॉइंट में हमको सबसे ज़्यादा डेटा गिवन होता है, हम उस पोजीशन से रखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमको दे रखा है M और J के बीच में H बैठा हुआ है, G के सेकंड राइट में N है, G के सेकंड राइट में कौन है? जैसे कि G ले लिया हमने, उसके सेकंड राइट में, तो सेकंड राइट क्या चलता है? क्योंकि फेसिंग सेंटर से राइट हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो 1 2 सेकंड राइट में हमारा N आ गया है। अब N आ गया है, H से थर्ड लेफ्ट कौन बैठा है? N बैठा है। तो अगर H यहाँ हो जाएगा तो लेफ्ट कैसे चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। तो 1 2 3, तो थर्ड पे हमारा N आ चुका है। ये वाली हमने गिवन, मतलब इसमें हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। अब बात बोल रहा है हमसे M और J के बीच में H आएगा, M और J के बीच में H आएगा, और H और K आमने सामने नहीं आएंगे। तो यानी कि K यहाँ पर तो नहीं हो सकता, K यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ये वाली भी हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। G I M, अभी G दे रखा है हमको, I और M, ठीक है। G और M के बीच में कौन बैठा है? I बैठा है। G और M के बीच में कौन बैठा है? अब देखिए यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ तो आ नहीं सकता M, क्यों? क्योंकि यहाँ पर N फिक्स है। तो M कहाँ आएगा? यहीं पर आएगा। M यहाँ पर आ गया तो I कहाँ होगा? इन दोनों के मिड में होगा। तो हमने ये वाली भी इम्प्लीमेंट कर दी इसमें। अब बस ये हमारी M और J के बीच में H आएगा, M और J के बीच में H आएगा। तो M और J यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर कौन आ गया? H आ गया। अब हमसे बोल रहा है H के सामने K नहीं होगा, तो K यहाँ पर नहीं, तो K कहाँ आ जाएगा? अब यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक अल्फाबेट कौन सा बचा? G हो गया, H हो गया, I J K L बचा हमारा। अब L कहाँ आ जाएगा हमारा? L यहाँ आ जाएगा। L कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो ये हमारे 8 मेंबर फिक्स हो गए, 8 मेंबर हमारे क्या हो गए? फिक्स हो गए। अब इसके बाद हमसे उसने क्वेश्चन करा हुआ है। अब इसके बाद हमसे क्या कर रहा है? कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके हम कुछ आंसर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे बोला है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, J के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो थर्ड लेफ्ट कौन है हमारा? L। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या करा हमसे इसमें? देखिए हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन M एंड M, N और M के बीच में कितने मेंबर्स होंगे? देखिए N और M ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप, हमको बोला नहीं है कि लेफ्ट से या राइट से, लेकिन यहाँ पर बात दोनों की सेम ही होगी। देखिए N से M आना है तो 1 2 3, यहाँ से भी 3, और 1 2 3, यहाँ से भी 3, तो दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 3 पर्सन बैठे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पर्सन, ऑप्शन 1। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ J, J के फोर्थ राइट में कौन बैठा है? अब एक ये वाला भी आप क्वेश्चन अच्छे से समझिए। अगर हमारे ये 8 मेंबर बैठे हुए हैं तो फोर्थ राइट, अगर फोर्थ राइट बोला जाए या फोर्थ लेफ्ट बोला जाए, बात एक ही पड़ेगी। फोर्थ मतलब जस्ट अपोजिट वाला मेंबर। तो देखिए 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, तो फोर्थ मेंबर कौन होता है? उसका जस्ट अपोजिट मेंबर। तो J का अपोजिट कौन हो जाएगा? G हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा G, यानी कि ऑप्शन 3। और हमसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट K, K के अपोजिट कौन बैठा है? I बैठा है। K के अपोजिट कौन बैठा है? I बैठा है। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which is the one that does not belong to that group? अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ हमारे को ऑप्शंस दिए हैं, देखिए एक ऑप्शन है MH, एक है GI, एक है LG, JH और HJ। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अब हमसे इस फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं तो सब में एक ना एक इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में एक ही हमारी ट्रिक लग रही होगी, कोई एक ही हमारा ऑड वन आउट होगा। तो देखिए कैसे हो, क्या कौन सा वाला होगा। M और H, M और H, M से एक लेफ्ट चला तो यहाँ पर कौन आ गया, H आ गया, तो यहाँ पर लेफ्ट चल रहा है। G और I, G से फिर से एक लेफ्ट चला तो आ गया, यहाँ पर भी लेफ्ट चल रहा है। LG, L से फिर से वो लेफ्ट चला तो यहाँ पर भी लेफ्ट चल रहा है। JH, J और H, ये हमारा यहाँ पर क्या चला है, राइट टर्न लिया है, इसने राइट टर्न ले लिया। HJ, ये हमारा इसने लेफ्ट टर्न लिया है। तो इसमें हमसे बोला हुआ है कौन सा इसमें ऑप्शन, ये सभी एक ग्रुप फॉर्म कर रहे होंगे लेकिन एक नहीं कर रहा होगा, तो कौन सा नहीं कर रहा होगा, ये वाला नहीं कर रहा होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या था, इसका आंसर क्या आ गया, JH, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। Eight persons are sitting around a circular table facing the center, but not necessarily in the same order. अच्छा, हमको 8 persons दे रखे हैं और सबका क्या है, सेंटर की तरफ फेसिंग है। अब आगे हमसे कुछ क्वेश्चंस बोल रहा है, वो कुछ हमें टर्म्स दे रखे हैं। Only 2 persons sit between B and A, either from left or right. C sits on the immediate right of B. Only 1 person sits between C and D, who faces E. B and E are not immediate neighbors of each other. H sits second to the left of G. Only 3 persons sit between F and G. तो हमको पूरा क्वेश्चन दे रखा है, इसके भी हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं पहले साइड में। 8 persons हैं इसमें हमारे, only 2 persons sit between B and A. B और A के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि A यहाँ पर है या फिर B यहाँ पर है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है हमारी। अब आगे बोल रहा है C sits on the immediate right of B. B के immediate right में, B के immediate right में C है, यानी कि फर्स्ट जस्ट इसके बाद कौन बैठा है, immediate right में C बैठा है। Only 1 person sits between C and D. C और D के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बैठेगा। C है और C और D के बीच में सिर्फ कौन होगा, एक पर्सन होगा, सिर्फ एक पर्सन होगा। तो C और C के ये है C, फिर आगे एक पर्सन और फिर D, तो D की पोजीशन क्या हो गई, सेकंड पोजीशन हो गई C से। अब हमसे आगे बोल रहा है, अब आगे क्या कह रहा है हमसे, Who faces E? जो हु फेस मतलब डी किसको फेस कर रहा होगा, ई को फेस कर रहा होगा। हु मतलब सेकंड पर्सन के लिए सेकंड पर्सन कौन है, डी है, ये किसको फेस कर रहा होगा, ई को फेस कर रहा होगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बी और ई एक साथ नहीं बैठेंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, एच सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एच।
लेफ्ट ऑफ जी, ओनली 3% सिट्स बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3% होंगे। एफ और जी के बीच में कितने परसेंट होंगे? 3% होंगे। हमें पता नहीं है कि एफ यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अब ये हमने कुछ इसमें इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर ली है। अब आगे हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबकी फेसिंग कैसी थी? सबकी फेसिंग थी हमारी फेसिंग दी सेंटर। तो सेंटर को सब लोग फेस कर रहे हैं, तो ये सेंटर फेस कर रहे हैं। अब हमसे बोल रहा है ए और बी के बीच में 2% होंगे। तो अभी इससे हमारी कोई इंफॉर्मेशन निकल नहीं पा रही है। तो पहले हम सेकंड ये ऑप्शन देखते हैं, बी के इमीडिएट नेबर, यानी कि अगर बी यहाँ पर है तो इमीडिएट राइट कौन है? सी है। तो यहाँ सी आ गया, बी के इमीडिएट राइट सी आ गया। सी से सेकंड राइट में कौन बैठा है? सी से सेकंड राइट में डी है। क्या ये हमें गिवन था? एक सेकंड, ओनली 1% सिट बिटवीन सी एंड डी। अच्छा, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों सेकंड पोजीशन पे होंगे। अब आगे क्या बोल रहा है हमसे? बी और ई साथ में नहीं बैठेंगे, यानी कि ई यहाँ तो नहीं आएगा। जब यहाँ फिक्स हो गया यानी कि यहाँ पर अब नहीं आएगा। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है? बी और ए के बीच में, ए और बी के बीच में 2% होंगे। अब देखिए, बी अगर यहाँ है तो 1 2, फिर छोड़ के यहाँ पर हमारा या तो ए यहाँ पर होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है लेफ्ट है राइट, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 1 2, ये 2 पोजीशन छोड़ के ए यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर ये 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी इसकी। अब हम चेक करेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी। अब देखिए, हमने ये भी कर दी है इसको। अब आगे हमसे बोल रहा है सी और डी। सी से डी कहाँ है? सी के सेकंड पोजीशन पे है। सी से 1 पोजीशन एक छोड़ के आगे वाली पोजीशन पे है हमारी। तो यहाँ छोड़ दिया तो डी यहाँ पर होगा हमारा, डी यहाँ पर होगा हमारा। तो डी हमने अभी यहाँ पे मान लिया है कि डी हमने यहाँ पर मान लिया है। तो अब डी का अपोजिट हमको बोला है, डी का अपोजिट कौन होगा? ई होगा। तो ई यहाँ पर हमने लिख दिया, लेकिन ई यहाँ पर नहीं आ सकता। हमसे मना करा हुआ है क्वेश्चन में कि बी और ई साथ में नहीं आएंगे। बी और ई साथ में नहीं आएंगे, तो हमने ई यहाँ नहीं रख सकते। अगर ई यहाँ नहीं रख सकते तो यानी कि डी भी हम यहाँ नहीं रख सकते। अब डी यहाँ नहीं रख सकते तो डी कहाँ आएगा? डी आ जाएगा इस पोजीशन पे। तो देखो, सी और डी क्या हो गए? सेकेंड पोजीशन पे आ गए। सी से फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे डी बैठा दिया हमने, यानी कि ये लेफ्ट में बैठा हुआ है। सी के लेफ्ट में कौन है? सी के लेफ्ट में है डी। अब डी का अपोजिट कौन है? ई है, यानी कि ई यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। अब तो ये वाली पॉसिबिलिटी ए की हमारी खत्म हो गई। तो अब हमारा ए कहाँ फिक्स हो गया? ए हमारा अब यहाँ फिक्स हो गया। तो ये हमारे अभी पोजीशन फिक्स्ड हो गई। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई, और ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं एच जी एफ। अब हमसे ये बोला हुआ है, आप देखिए, हमसे बोला था एच सिट्स, अच्छा ओनली 3% सिट्स बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में सिर्फ 3% होंगे। तो देखिए, अगर एफ यहाँ जी यहाँ, तो 3% कैसे आएंगे? 1 2 3 या फिर 1 2 3। तो ये 2 पोजीशन ही हमारी किसके लिए है? एफ और जी के लिए है। या तो एफ यहाँ होगा, या फिर एफ यहाँ होगा, या फिर जी यहाँ पर, या फिर जी यहाँ पर होगा। अब हमसे बोला है जी के सेकंड लेफ्ट में एच होगा। जी के सेकंड लेफ्ट में एच होगा। अगर जी हमने यहाँ मान लिया तो सेकंड लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज चला, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा? अगर जी हमने यहाँ मान लिया तो जी के सेकंड लेफ्ट 1 2, तो एच यहाँ आ गया हमारा। यानी कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हमारा जी, और यहाँ हो जाएगा एफ। अब ये हमारी पोजीशन क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब ये हमारी सारी पोजीशन फिक्स हो गई। अब कुछ हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अब इसमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वो देखते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, 4 इसमें से अलग होंगे इस ऑप्शन में से, इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब हमको फिर से इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है BH, दूसरा है AF, DH, GE और BA, ये दे रखा है। BH, अब हम देखते हैं B और H। B और H क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। A और F देखिए, A यहाँ पर और F कहाँ जा रहा है, उसके सेकंड, 1 2 थर्ड और सेकंड राइट में, सेकंड लेफ्ट में, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में, यहाँ जा रहा है हमारा थर्ड लेफ्ट में। और ये कहाँ जा रहा था, अपोजिट जा रहा था। B और H क्या थे, अपोजिट थे एक दूसरे के। D और H, ये भी क्या है, थर्ड लेफ्ट है। G और E, ये भी क्या है, थर्ड लेफ्ट है। B और A, 1 2 3, ये भी क्या है, थर्ड लेफ्ट है। तो हमारा इसमें ऑप्शन अलग कौन सा हुआ, B और H। तो BH हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। BH हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following sits on the immediate right of F? F के immediate right में कौन बैठा होगा, F के immediate right में कौन बैठा होगा देखते हैं। ये हमारा लेफ्ट चल रहा है और ये हमारा राइट चलता है, तो राइट मतलब E। इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, E बैठा है, तो E इसका आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन। देखिए अब इसमें हमसे और ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा है, 8th क्वेश्चन पूछा है। Who among the following faces C? कौन सा इसमें से है जो C की तरफ फेस कर रहा है, तो अपोजिट देख लीजिए, C का फेसिंग कौन कर रहा है, A कर रहा है, तो A हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, Who among the following sits third to the right of D? D के थर्ड राइट में कौन बैठा है, तो राइट मतलब 1 2 3, थर्ड राइट ही तो हुआ, राइट और लेफ्ट, तो 1 2 3, तो कौन बैठा है, F बैठा है। सेकेंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है, F। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन E एंड G व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ G? E और G के बीच में कितने मेंबर बैठे हैं जब हम काउंट कहां से कर रहे हैं, राइट से काउंट कर रहे हैं, G के राइट से काउंट कर रहे हैं। तो G का राइट कौन सा होगा, यहां से होगा, यहां से हम काउंट नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, G का लेफ्ट। तो G के राइट से मतलब 1 2 3 4, यानी कि 4% बैठे हुए हैं G और E के बीच में, तो 4% हमारा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 5, मोर देन 3। ऑप्शन 5 मतलब मोर देन 3 हमारा आंसर हो जाएगा, मोर देन 3। और काउंटिंग करके कितना आया हमारा आंसर में से, 4% हमारे इसके बीच में बैठे हुए हैं, 4% हमारे इसके बीच में बैठे हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।